नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं कि आज जनपद में भक्ति, संस्कृति और आस्था का एक भव्य संगम देखने को मिला। श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा हरि औंध कला भवन में भव्य रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के संयोजक उमेश दास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महोत्सव में अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर शीतला धाम चौकिया जौनपुर के महंत विवेकानंद पांडा और शनिदेव मंदिर दान शनिचरा के पीठाधीश्वर परम पूज्य पन्ना लाल मिश्रा जी शामिल हुए। महोत्सव में छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी सभी का मन मोह लिया। वहीं प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित रामलीला का मंचन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों से आए भजन गायकों ने भक्ति रस की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान संतों और जनपद के चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में उमेश दास ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक भव्य म्यूजियम बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों को जान सके और एक धार्मिक केंद्र के रूप में जिले की पहचान और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भगवान राम का चरित्र अवश्य पहुंचे। इस मौके पर बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सात का हमारी हिंदू सभ्यता में बहुत महत्व है। इंद्रधनुष के रंग सात, सात आकाश, सात पाताल, सात समुद्र, सात द्वीप, तो इसलिए वो 7 खंड रखे गए। और किसी को मैं अपने बच्चे से भी कहता हूँ या जो छोटे बच्चे रहते हैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर रामचरितमानस आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो उन 7 खंडों का क्या आधार है, उसमें क्या सिखाया गया, अगर वो आपने ओम केशवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद। परमादरणीय अमित सिंह जी द्वारा और डॉक्टर विशाल जायसवाल जी द्वारा एक संयुक्त रूप से दीप प्रज्वल का कार्यक्रम और आज सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के साथ रामायण जी का एक पात्रों के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम नहीं करते हैं बाबा बन जाओगे काम गड़बड़ हो जाएगा, बाबा नहीं बने आप लोग। उनके जीवनी को सिर्फ थोड़ा सा उतारना है। आपने देखा है भैया वर्ग को आज क्या चल रहा है, कचहरी चले जाओ, सब लोग मुकदमे मिलेंगे आपको। कौन सा मिलेगा? भाई भाई परिवार। कचहरी चले जाओ, परिवार बाद में क्या मिलेगा? तलाक के मुकदमे मिलेंगे अधिकतर। किसके? हिंदू परिवार। वहां नहीं है जहां 3 बीवी 73 बच्चे, वहां नहीं है। सोचो, मेरी बात पक्का मतलब माताएं बैठी हुई, आप सोचो कि 8 बाई 10 के कमरे में 3 बीवियां गुजारा कर रही थी। रहने का छप्पर नहीं है, रोड के किनारे पन्नी तानकर वो 3 बीवी को खुश रख सकता है। हमारे यहाँ 100 बीघे, 200 बीघे, 20 बीघे, 40 बीघे, दुकान, मकान, बोलते हैं अरे भाई गलती से नहीं पहला बेटा हो गया तो दूसरे का कोई योजना नहीं।
कहीं बेटी हो गई तो मुंह बनाओगे, अगर एक बेटी होगी कैसे बन से चलेगा, मुंह बनाए। दूसरा बेटा आपको चाहिए तब तो हो सकता है। वहां देख लो सब किसका मर्जी है? अल्लाह का। अल्लाह का। अल्लाह मैं तो दूसरा बोलता हूं, मैं बोलूंगा नहीं, खुदा संवेदनशील जिला है। निवेदन करता हूं, सोचो जिसके पास न कोई संस्कृति है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई महापुरुष है। सोचो हिंदुस्तान में 300 आए थे, ये सुअर के बच्चे हिंदुस्तान में 300 आए थे। आज संख्या कितनी है? मनुष्यों की, राक्षसों की। देख लो, सोचो, चिंता और चिंतनीय विषय, गंभीर विषय। राजदास आए, बोलकर चले गए, आप कल को भुला दोगे, इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन विषय इसलिए इस बात को मैं इस मंच से रख रहा हूं कि एक तरफ आपने देखा है कि भैया भरत भगवान राम से खराव मांगते हैं और उसको अयोध्या के राज सिंहासन पे रखते हैं। और ऐसे नहीं महात्मा बनकर ऐसे बैठे नहीं रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक कोई व्यक्ति पहाड़ लेकर जा रहा है, उन्होंने बाण मारा और संवेदनशील भरत जी थे, उन्होंने ऐसा बाण मारा कि उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मूर्छित होकर गिर गए। उनको लगा कि भैया उधर लंका की तरफ है, हो सकता है कोई भैया को मारने के लिए जा रहा है। कितने उनका भाव राम जी के प्रति थी। दूसरी तरफ आप देखोगे एक दिन ऐसे ही जब मैया ने कहा करी कोई अम्मा निकाल रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। माँ बोली कि हे प्रभु हमारे लिए आप रो रहे हो? मेरी बात को 2 मिनट सुन लेना बस। बैठ जाओ भाई, दादा बैठो भैया, पधारो। नहीं हो रहे हैं आपके पैर से मैं जब कांटा निकाल रहा हूं तो जो खून टपक रहा है आपको तकलीफ हो रही, इसके लिए नहीं रो रहा हूं। मैं सोच रहा था कि कैसा पगला भरत जब वो जंगल में चल रहा होगा, उसका सुकुमल पैर उसके कांटे चुभ रहे होंगे, दर्द हमको हो। एक भाई अपराध कम हो जाएंगे, बेविचार कम हो जाएगा और समाज में समरसता आ जाएगी। हम समरसता किसने बात कर रहे हैं कि मैं अभी एक पत्रकार ने मुझको पूछा चाहिए कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, ये रामराज क्या होता है? ये बेवकूफ वाली बात करता है। ये बाबाओं को कोई काम तो है नहीं, ये पंडितों को कोई काम तो है नहीं। इन लोगों को सिर्फ काम है कि खाली हिंदुओं को बेवकूफ बनाना, मांगना, खाना। इसके नाते रामराज 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 करते हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। श्री बालाजी सेवा समिति स्वावलंबी सेवा संस्थान के माध्यम से आज इस रामायण महोत्सव में आने का इस दास को अवसर प्राप्त हुआ है। तो नहीं संभव हो पा रहा था। दिल्ली में मैं रात में उनका कार्यक्रम चल रहा था, 2 बजे और किसी के पास थे, सुबह और कहीं थे और अभी आपके बीच में आए हैं, तो ये इनको साधुवाद है, आभार, धन्यवाद है। मैं मंगल कामना करता हूं सभी बच्चों के लिए। सबका जो पात्र जिस प्रकार से सब लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार से रामचरितमानस रामायण पर अपना अपना कलाकार के रूप में अपना कला का मंचन किया, उनके लिए खूब मंगल कामना। मंच पर उपस्थित चौकिया धाम से लेकर और भी पूज्य संतगण मौजूद हैं। मंच के सामने में सनातनी राष्ट्र प्रेमी, सनातन से ओतप्रोत जिनके मन में भाव और भावना, कैसे राष्ट्र विकसित हो, कैसे सनातन धर्म संस्कृति सुरक्षित हो, कैसे आने वाली पीढ़ी सनातन से बना हो, कैसे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति, हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति एक भाव और भावना बनी रहे। इसके नाते तो जो भी ये दास माला गोमाला हनुमान जी के चरण शरण में किया होगा वो पूरी पुण्य आपको दान करते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, भगवान खूब आगे आपको बढ़ाते रहें। ऐसे कार्यक्रमों में आप आते रहिए, जाते रहिए और ऐसे कार्यक्रमों को कराने में आपका योगदान बना रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्यक्रम का योजना बनाता है तो बस उसके ऊपर हाथ धर दीजिए, बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तुम कार्यक्रम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो भी हमने हमारी
हनुमान जी के सानिध्य में जो भी आज का यज्ञ अनुष्ठान हवन किया है वो सारे पुण्य आपको डोनेट करते हैं, दान करते हैं। हमको नहीं चाहिए, हम अपने पास कुछ रखते नहीं है। रोज का रोज हम कहीं न कहीं दान कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हम साधु बने हैं। साधु का कार्य है सनातन संस्कृति कैसे सुरक्षित है। देखिए, सनातन संस्कृति सुरक्षित ऐसे नहीं रहेगा धर्म की जय बोलने से, अधर्म का नाश करने से, प्राणियों में सद्भाव होने से, विश्व का कल्याण करने से धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। विश्व का कल्याण तभी होगा, धर्म की जय तभी होगी, हिंदू राष्ट्र तभी होगा, विश्व का कल्याण तभी होगा जब हम हिंदू क्या होंगे, बहुसंख्यक होंगे। हम हिंदू कट्टर होंगे। हम हिंदू जो कच्चर बनते चले जा रहे हैं, उस कच्चरता से दूर हटकर राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति हमको आपको कट्टर होना पड़ेगा। मेरी बात करने का मतलब लेना, कहोगे कि ये बाबा दाढ़ा बढ़ाकर कंठा भयंकर एक कुंटल मत्थे में चंदन खोद कर और इसको रामायण महोत्सव में बुलाया था स्वामी जी ने, और ये आके मंच से ऐसी बात कर रहा पागल में से। देखिए, जिसका न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई महापुरुष, न कोई संस्कृति और न कोई विचारधारा। विचारधारा है भी तो कौन सा है? बुद्ध पूजक काफी होते हैं, इनके गले काटने से 72 भूरे और जन्नत में। दूसरे तरफ आपने देखिए क्या संस्कृति है आपका। स्वयं इतने देर से बैठे हो, राम